क्या आपके भी घर में धन की समस्या या फिर गृह क्लेश हमेशा बने रहते हैं? जीवन साथी को कुछ ना कुछ परेशानियां या फिर जीवन साथी के द्वारा आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। ये परेशानियों का हल निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप घर से ही वो ऊर्जा लेके चलते हो जिससे कि आप बाहर काम कर सकते हो। अगर घर ही आपका सही नहीं होगा, घर का पारिवारिक माहौल ही सही नहीं होगा, तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज मैं यही जानकारी देने वाला हूँ जो जुड़ी है खासकर लोगों की धर्मपत्नी से, कि धर्मपत्नी को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह के काम करने चाहिए, घर में किस तरह से अपने रहन सहन को रखकर अपने कपड़े इत्यादियों को किस तरह से वो सेलेक्ट करके अपने घर में खुशहाली और अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से सुख और आनंद के जीवन से जी सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब में अनेकों तरह के उपाय हैं, कुछ सावधानियां हैं जो कि हमें ये सिखाती हैं कि हम जीवन में कुछ गलत काम जो हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में, उनसे बचाव हो सके। इसी तरीके से अगर हम गृह लक्ष्मी की बात करें, जो आपकी धर्म पत्नी होती है, ये पुरुष के लिए उसका शुक्र है, और पत्नी के लिए अगर उसके पति के ग्रह की बात करी जाए तो उसके लिए भी उसका वो शुक्र है। तो दोनों के लिए, पति के लिए उसके पत्नी शुक्र है, पत्नी के लिए उसका पति शुक्र है। इस तरह से अगर मान लीजिए आपकी धर्म पत्नी घर में है और ख़ासकर ये कुछ ग्रहों की युति के कारण और जो शुक्र की प्लेसमेंट के कारण शुक्र आपकी मैरिड लाइफ और घर की सुख सुविधाएं या फिर सुख शांति उनको कहीं ना कहीं भंग कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में एक सूर्य और शुक्र का योग है, तब ऐसे केस में ये कहा जाता है कि डे टाइम फिजिकल रिलेशन से दूर रहें। ऐसे लोग अगर डे टाइम फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो बहुत परेशानियां हैं। जब भी शुक्र आपकी कुंडली में पहले भाव में हो या 5वें भाव में हो, तब ऐसे केस में यही कहा जाता है कि डे टाइम फिजिकल रिलेशन से दूर रहें, और साथ ही साथ गुड़ का सेवन हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक व्यक्ति छोड़ दे। अगर मान लीजिए खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं, अगर पति नहीं खाता है, पत्नी खाती है तो कोई दिक्कत नहीं, पत्नी खाती है, पति भी खाता है तो दिक्कत है। तो दोनों में से एक व्यक्ति को गुड़ छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि गुड़ यहाँ पर मंगल की शक्ति लिए होता है और गुड़ में सूर्य का भी अंश होता है। ऐसे केस में क्या होता है, मंगल और सूर्य दोनों मिलके यहाँ शुक्र को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। जब शुक्र प्रभावित होता है तो आपकी मैरिड लाइफ, आपके घर की सुख शांति, आपके घर का रुपया पैसा सब कहीं ना कहीं खराब होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी तरफ वो परेशानी आती है जो कि कपड़ों से जुड़ी हुई होती है। अगर आपकी धर्म पत्नी काले या नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा करती हैं तो कहीं ना कहीं ये शनि और राहु के बुरे प्रभावों के कारण मैरिड लाइफ में और डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है किसी पार्टी में आपने काले या नीले रंग की साड़ी या फिर कुछ अच्छे कपड़े पहन लिए और पहन के निकल गए, तो आप नेगेटिविटी को लेकर आ गए अपने घर पर। अब वो नेगेटिविटी आपके घर पर आकर किस तरह से तांडव मचाएगी वो आप समझ सकते हो। तभी घर में क्लेश होते रहते हैं, परेशानियां हमेशा रहती हैं। जब भी आप एक बात को समझिए, जो काला रंग होता है, काले रंग को अगर आप पहन के धूप में निकलेंगे तो सोचिए कितनी वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। और जब आप कोई लाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे तो आपको गर्मी कम लगेगी। जो भी घर की छत के सोलर पैनल होते हैं, आपने देखे होंगे सोलर की लाइट्स, उन पे काला रंग क्यों होता है? इसीलिए होता है। अब ये काला रंग जो लोग पहनते हैं, किसी को काला सूट होता है, किसी को नहीं होता है। जिसको नहीं होता है उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता है, वो परेशान क्यों हो जाता है। अक्सर काला रंग पहनने के बाद कुछ दिनों तक उसको परेशानियां रहती है या उसी समय कुछ परेशानी हो जाती है, सिर भारीपन, शरीर में एक नेगेटिव ऊर्जा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है कि लोग आपको तारीफ़ें दे रहे हैं, क्योंकि काला रंग ज़्यादातर लोगों पर सूट ही करता है। अब ये काला रंग अगर आप पहनते हैं, आपकी कुंडली में शुक्र या फिर राहु 7वें घर में है, तो इसके जो विपरीत प्रभाव आपकी नॉर्मल ज़िंदगी को कहीं ना कहीं तबाह करेंगे। ये नीले रंग में राहु का असर शामिल हो जाता है। राहु वैसे तो है तो शुक्र का पार्ट, पर जब भी वो 7वें घर में, 8वें घर में या फिर शुक्र राहु की एक युति बन जाती है, तब ऐसे केस में वो कहीं ना कहीं जीवन में राहु के जो अंश हैं ज़्यादा रूप से प्रभावित करना शुरू कर देता है। अब हमेशा हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ बातों को लेकर तकरार बनी रहती है।
जरा सा कुछ हुआ नहीं कि लड़ने शुरू हो गए, कोई कारण नहीं था, जरा सी बात पर एक दूसरे में नोक झोंक होना शुरू हो गई, जो घर का वातावरण दूषित कर देते हैं। हस्बैंड की छुट्टी थी, सोचा था घर जाके आराम करेंगे, और घर में जैसे ही छुट्टी, एक दिन पहले ही घर को जैसे ही रात को पहुंचा, मान लीजिए शनिवार को पहुंचा और संडे की छुट्टी है, तो पूरी छुट्टी ही लड़ाई झगड़े में निकल गई। आप क्या प्लान करते हो और क्या हो जाता है, ये कहीं ना कहीं जीवन साथी के कपड़ों से भी डिपेंड करता है। एक महिला एक गाय के समान है और एक पुरुष एक बैल के समान है। क्यों? क्योंकि महिला घर का कारोबार, घर की जिम्मेवारियां सब संभालती है। अगर आज के दिन आप ड्यूटी टाइम से जाते हो और टेंशन फ्री होके जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी धर्मपत्नी का वो सहयोग है जिसके कारण आप चैन के दो निवाले लेते हो। अगर मान लीजिए वही बीमार हो जाए या उसको कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, तो आप होटल, ढाबे, ज़ोमैटो ये सब करते हुए घूमोगे, आपके कपड़े नहीं धुलेंगे, आप वो चीज़ें जो मैनेजमेंट है, क्योंकि देखिए सब के सब आप लोग मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम करते हो। ये टीम एक तरह से कड़ी है और उस कड़ी का एक भी हिस्सा टूट जाए तो पूरी चेन खराब हो जाती है। आप गले में जो चेन पहनते हो वो भी समझ लीजिए, मान लीजिए कहीं से टूट गई तो आपको क्या लगता है कि आप पूरी चेन पहन सकते हो? नहीं, वो छोटी सी एक कड़ी के कारण ही पूरी चेन का हालात ख़राब हो जाता है। फिर उसे आप सही करवाते घूमें, जब सही हो जाए तो ठीक है। इसी तरह से वो चेन की कड़ी आपके घर की जीवन साथी, आपकी धर्मपत्नी, आपकी संगिनी सब वही हैं, तो उनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सातवें घर में है तो आप, खासकर माताएं, बहनें, महिलाएं, धर्मपत्नियां, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बांध ले कि काले नीले कपड़ों से परहेज कर लीजिए। ना तो ये आपके सुहाग का हिस्सा है। वो बात अलग है कि आपका धर्म है, आप अपने धर्म के अनुसार काले रंग के कपड़े पहनते हैं, वो ठीक है। जो जिसकी मान्यता है, जो जिसकी जड़ है, वो अपनी जड़ को ही समझे सबसे पहले। मान लीजिए आप सनातनी हैं तो आपके लिए सुहाग का जोड़ा लाल रंग है। आपके लिए सुर्खी, बिंदी, लाली, लिपस्टिक, सजना संवरना, ये आपके सुहाग का प्रतीक है। अगर आप इनको भूलकर किसी और धर्म के जो भी अवगुण हैं, जिसे हम अवगुण कहते हैं, उनको कॉपी करके यहाँ पर लाओगे तो कहीं ना कहीं आप इस तरह से हाल करोगे कि एक दही का चमचा आपने खीर में डाल दिया। तो सोचिए, खीर तो गई काम से, खीर हो गई बेकार। यानी कि वो जो एक लय बनी थी आपके धर्म की और आस्था की, कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। आप उसके लिए बने ही नहीं हो। कौवे को जितना मर्जी आप वाइट पेंट पोत दो, वो कभी भी हंस नहीं बन सकता। इसी तरीके से आप अगर सनातनी हो तो आपकी जड़ सनातनी है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो मर्जी कोशिश कर लो, उस बंधन को नहीं तोड़ सकते। अगर कोशिशें उल्टी सीधी करोगे तो अपने लिए ही कहीं ना कहीं परेशानी लाओगे। तो अपने धर्म और अपनी जो मान्यताएं हैं उनसे आप जुड़े रहिए, आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज मत करिए। अब काले और नीले रंग का परहेज अक्सर हम क्यों किया करते हैं? आपने एक पिक्चर देखी होगी रुदाली, जिसमें कई सारी महिलाएं काले रंग के कपड़े पहन के, ये राजस्थान की वहाँ रुदालियाँ पहले चलती थी, आज भी हो सकता है चलती हैं। तो ये रुदाली जो होती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी के मरे पर जाती हैं और वहाँ पे विलाप करने का काम करती हैं। मान लीजिए एक परिवार है तो उस परिवार में सबसे पहले रुदालियाँ ही पहुँचती हैं, वो हाय हल्ला मचाती हैं, जिससे और लोग, गांव के लोग जानते हैं और लोग बात फैलती है कि हाँ फलाना जो है वो एक्सपायर हो गया है। ये रुदालियाँ जो है काले कपड़े पहनती हैं। जो भी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो काले रंग से ही अट्रैक्ट होती हैं। आपने तांत्रिक देखे होंगे काले रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये जो कलर है काला रंग, ये तामसिक कलर है। आपके अंदर तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। आपके अंदर गुस्सा, एजिटेशन और एक जो होती है ना लचकपन, उसको ख़त्म कर देता है, जिससे कि आप हमेशा लड़ने को उतारू रहते हो। आप दोनों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ झगड़े बने रहते हैं। अकारण ही, बेमतलब से ही झगड़े के कुछ ना कुछ मौके ऐसे आ जाते हैं कि आप लड़ते ही रहते हो। और साथ ही साथ पुरुष के लिए भी ये बात है कि पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र छठे भाव में है, छठा भाव, 6th हाउस, अगर मान लीजिए शुक्र छठे भाव में है, तो उसकी धर्म पत्नी मर्दाना कपड़े बिल्कुल ना पहने। जैसे कि टी शर्ट पहन ली, लोअर पहन ली, आप घर में घूम रहे हैं, ऐसा मत करिए। आपके जो महिलाओं के कपड़े हैं वो भी ऐसे कपड़े आते हैं जो हवादार कपड़े होते हैं, हर एक के घर में पहनती हैं माताएं बहनें। ज़रूरी नहीं कि जीन्स, टी शर्ट या फिर इस तरह के कपड़े पहन के ही आपको हवा मिलेगी, आप कंफर्टेबल फील होगे।
वो आपने अपनी मानसिकता ऐसी बना ली है कि आपको इसी में ही कंफर्ट फील होता है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें और अपने जो महिलाओं के जो कपड़े होते हैं वो पहने, अच्छे से कपड़े पहने, और इससे क्या होगा कि आपका शुक्र, जो पुरुष की कुंडली में शुक्र खराब था, यानी कि वो लक्षण है कि अगर आपकी धर्म पत्नी ऐसे कपड़े पहनेगी तो जीवन में कभी भी आपके सुख शांति और पैसों की बरकत नहीं होगी। अगर आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि पहले तो अपने कपड़ों को सुधार लीजिए। पुरुष है तो पुरुष जैसे कपड़े पहनिए, महिला है तो महिला है जैसे कपड़े पहनिए। आपको जो जन्म मिला है आप उसको एक्सेप्ट करिए और उस हिसाब से आगे चलिए। अगर इतना कर लोगे तो जीवन में बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और एक उपाय और इसमें बनता है कि अगर पुरुष की कुंडली में छठे घर में शुक्र है तो वो अपनी पत्नी को एक सोने का क्लिप दे। सोने का क्लिप बालों में लगाने के लिए आप कोई पिन बनवा सकते हैं, ऐसी पिन होती है जो आप वो गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट करिए, कभी कभी लगा लिया करें तो वो शुक्र के दोष जो है वो नहीं आएंगे। घर में पैसों की बरकत होगी और जीवन साथी भी सही रहेगा। अब जब भी शुक्र 12वें घर में हो, अब शुक्र के बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। अगर मैं इतनी सब करने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पर जो मुख्य रूप से आप गलतियां करते हो उनकी ही चर्चा करते हैं। शुक्र 12वें घर में है और जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है। कई लोगों का स्वास्थ्य खराब ऐसा होता है कि कई लोग बहुत परेशान होते हैं कि उनकी धर्मपत्नी हमेशा बीमार रहती है, कुछ ना कुछ आए दिन लगा रहता है। तो ऐसे केस में वो पुरुष एक काम करना शुरू करे, 43 डेज इस तरह के नीले रंग के कंचे, आसमानी कलर के कंचे, जिन्हें हम बंटे बोलते हैं, जिन्हें हम गोटी बोलते हैं, ये कहीं पर भी शाम के समय जाकर कोई पार्क इत्यादि में ज़मीन में दबा दिया करे। 43 डेज लगातार कर ले, जो शुक्र का दोष है वो दूर हो जाएगा। अगर बीमार रहती है धर्मपत्नी तो, नहीं तो मत करें, वरना कोई और उपाय भी बनते हैं कुंडली के अनुसार। फिलहाल ये एक लक्षण के रूप में आप ये काम कर सकते हो। और एक काम ज़रूर करवाएं कि 12वें घर का शुक्र है पुरुष की कुंडली में, तो वो अपनी धर्मपत्नी को ये नियम में लगा दे कि जब भी कोई त्यौहार आता है, जब भी कोई तीज त्यौहार आ रहा है, कुछ दान दक्षिणा जाके अपने हाथ से वो धर्मपत्नी जाके मंदिर में छोड़ाया करे, जिसे कहते हैं सीधा मंदिर में पहुंचाना। कई राज्यों में सीधा बोलते हैं, कई राज्यों में दान दक्षिणा बोलते हैं। चाहे वो पितरों के निमित्त हो, चाहे कोई भी तीज त्यौहार के निमित्त हो, कुछ भी हो, करवा लो तो कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अब गाय की सेवा, धर्मपत्नी बीमार रहती है तो उसके वजन का 10वां हिस्सा यानी कि 10th पार्ट, मान लो 60 किलो की है वो, ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं, ज़्यादा वजन बताना तो महिलाओं को वैसे ही पसंद नहीं है, इसीलिए मैं कम वज़न बता रहा हूँ। 60 किलो का वज़न है तो आप उसका 10वां हिस्सा लगा लीजिए, 6 किलो, यानी कि 10वां हिस्सा 6 किलो बना। जितना भी वज़न है आपकी धर्मपत्नी का उतना या फिर उससे 10 गुना उसका जो 10वां हिस्सा होता है, 10वां हिस्सा आप ज्वार लीजिए। अभी ज्वार मार्केट में या तो लाल मिलती है या सफ़ेद मिलती है, आपको जो मिलती है ले लीजिए, ज्वार ही लेनी है। ज्वार लेके आप शुक्रवार के दिन या फिर महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार या फिर साल में एक बार ये काम ज़रूर कर लिया करें कि गाय को पहुंचा दें। अब गौशाला जाओ, कई सारी गाय होती हैं, उनको दे दो। इस तरह से करिए। अगर शुक्र आपका 7वें घर में है तो ऐसे केस में लाल रंग की गाय, जो कॉपर कलर की गाय होती है, लाल रंग जिसमें शामिल होता है, सूर्य डूबते जैसा रंग होता है, उस रंग की गाय को अगर देंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। 8वें घर में शुक्र है और परेशानी ज़्यादा है तो काले रंग की गाय से आपकी सेवा करना आपको बहुत फ़ायदेमंद देगा। और शुक्र को अगर कोई परेशान करेगा तो 2 ही ग्रह परेशान करेंगे, पहला तो या तो सूर्य या तो ज़्यादातर राहु, क्योंकि राहु अगर डिस्टर्ब है तो शुक्र भी अच्छा नहीं चलेगा। क्योंकि शुक्र के 2 हिस्से हैं, वो 2 हिस्से कुंडली में अलग से घूम रहे होते हैं, आप शुक्र को देख रहे होते हो। शुक्र को देखना है, सबसे पहले राहु को देखना होता है कि राहु कैसा है। आपकी ये जो अंगूठा होता है, अंगूठे में 2 हिस्से राहु और केतु दोनों मिलकर ही आपका एक शुक्र बना। शुक्र आपका अंगूठा है। जब कमजोरी आ जाती है ना तो इंसान की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, अंगूठा कमज़ोर हो जाता है। पुरुषों में या महिलाओं में अगर ये अक्सर प्रॉब्लम होती है, शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, शरीर में दम ही नहीं है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, आलस रहता है। अपने चाहे तो दोनों हाथों के अंगूठों में चांदी का छल्ला पहनो या किसी एक हाथ में आप पहन सकते हो। और राहु को शुभ करने के लिए सीधा सा उपाय बनता है कि आप घर में हाथी रखिए। ये देखिए, ये हाथी है और ये ठोस चांदी का हाथी होता है और ये 60 ग्राम का हाथी है। देखिए कि इसकी सूंड नीचे है और इसका राइट पैर आगे है। और इस तरह से आप हाथी को
या तो कटोरी में डुबा के रखिए, उस कटोरी में थोड़ा सा जल ले लीजिए, गंगा जल, चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल इतना डाल दीजिए कि इसके हाथी के पैर उसमें डूबे रहें और इसको खड़ा करके रख दीजिए। अब ये हाथी आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हो या फिर अपने बेडरूम में रख सकते हो। अगर आपको परेशानियां ज़्यादा हैं तो बेडरूम में रखिए। मैरिड लाइफ संबंधी जीवन साथी को कोई प्रॉब्लम है तो कर लीजिए। या फिर अगर कोई दिशा आपको चाहिए तो साउथ वेस्ट दिशा जो होती है उस दिशा में आप रख सकते हैं। देखिए किस तरह से राहु आपका शुभ होगा। ये तो हो गया, राहु को आपने पहचान लिया, पर राहु भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। आप कहोगे ये तो कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। जी हाँ, आप लोग जो गलत उपाय करते हो ना, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ जी राहु की दशा आ गई, चलो राहु के उपाय कर लो, मेरा यहाँ पर बैठा है मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। आप अपने मन मुताबिक मत करिए। मतलब आप इस तरह से करते हो कि आपको बुखार हो गया, आप जाते हो पड़ोस की दवाई की दुकान पर, वहाँ पर कहते हो एक पैरासीटामोल दे दो, एक एलर्जी की दे दो, एक ये दे दो, अपने हिसाब से सब ले लेते हो, तभी तो गड़बड़ होती है। और अक्सर मैं आपको ये कहता हूँ कि कुंडली के उपाय करने से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वर्षफल के उपाय। वर्षफल आपका होता है जन्मदिन से जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में आपके ग्रह बदलते हैं। अगर ये वर्षफल के उपाय कुंडली के साथ मिला के आप कर लोगे तो जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, बच जाओगे। वरना चोट लगने के बाद तो मरहम पट्टी ही होती है, पर लाल किताब आपको चोट लगने से ही बचा देती है। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी तौबा कर लीजिए काले नीले कपड़ों से। काला नीला कपड़ा हमेशा नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करता है। लाइट कलर के कपड़े आपको मन को खुश रखेंगे, किसी प्रकार की दुख परेशानियां नहीं आएंगी। और सलीका यानी कि एक जो आपके पुरुष के कपड़े हैं तो पुरुष जैसे रहने चाहिए, महिला है तो महिला जैसे रहने चाहिए। जो पुरुष अपनी छोटी उंगली को रंगते हैं, नाखून बड़े रखते हैं, वो भी थोड़ा सतर्क हो जाएं क्योंकि ये बुरे राहु के प्रभाव आपके ऊपर हैं। काट डालो, ये नाखून रंगने और नाखून बड़े करने का काम पुरुष का नहीं है, ये महिलाओं का गहना है कि वो सजें संवरें अपनी हर एक, जो चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो, चाहे आईब्रोज हैं, चाहे कुछ भी है, उनकी एक एक शरीर की जो चीज़ है वो सौंदर्य का प्रतीक है। पुरुष सौंदर्यता के लिए नहीं बना है। पुरुष बैल है, खेत जोतना उसका काम है, वो जोतेगा। एक हिसाब समझ लीजिए कि जिसको सजना संवरना है वही सजे संवरे। जो पुरुष है वो काम पर ध्यान दे, अपने कर्म पर ध्यान दे, इन चीज़ों पर ध्यान ना दे। हाँ, अपने रहने ढहने, जो रहने सहने का ढंग है, जो कपड़े पहनने का सलीका है वो अच्छा रखे, अपने अंदर एक पुरुष तत्व को जगा के रखे तो कभी भी जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।